दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। उच्च अधिकारियों के यहां आने वाले फरियादियों की थर्मल स्कैनिंग के साथ हैंड वॉश और सैनिटाइजर का प्रयोग करने के बाद ही दिया जा रहा है प्रवेश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई गौ रक्षा संवर्धन समिति की बैठक। संबंधित अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। 2018 से वंचित चल रहे 15,000 के इनामी शातिर बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पांडेहाता, घंटाघर, रेती चौक सहित अन्य प्रमुख बाजारों में किया पैदल गश्त। दुकानदारों से सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करने की अपील। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और संबंधित अधिकारियों से कहा, संक्रमित रोग के इलाज के लिए आइसोलेशन वार्ड और बेडों की संख्या को बढ़ाने पर की चर्चा। सिटी मजिस्ट्रेट व मुख्य अभियंता ने पंपिंग स्टेशनों का किया निरीक्षण। संबंधित अधिकारियों को बरसात से पहले सभी खामियों को दूर करने का दिया निर्देश। नौसड़ एकला बागागड़ा बाईपास बंधे पर युवक का शव मिला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रमुख सचिव खाद्य ने संबंधित अधिकारियों से कहा, गेहूं खरीद की गति में लाई जाए तीव्रता। असुरन से मेडिकल कॉलेज रोड तक हो रहे 4 लेन निर्माण कार्य का सिटी मजिस्ट्रेट ने किया निरीक्षण। कार्यदायी संस्था को समय रहते कार्य पूरा करने का दिया निर्देश। एसपी ट्रैफिक ने खुद सड़क पर उतरकर मास्क, हेलमेट व सीट बेल्ट न लगाने वालों के खिलाफ चलाया अभियान। सैकड़ों वाहन स्वामियों का किया चालान। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने बेलीपार थाना अंतर्गत ग्राम दिरधन सिंह में कोविड-19 जागरूकता शिविर का किया आयोजन। सपा महानगर उपाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने 3 महीने के स्कूल फीस और बिजली के बिल को माफ किए जाने के संबंध में जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश भारत स्काउट एंड गाइड जनपद गोरखपुर द्वारा असहाय जरूरतमंद लोगों में भोजन पैकेटों का किया गया वितरण। और अनलॉक 1 में बाहर से आने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा व शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का होटलों में कड़ाई से किया जा रहा है पालन। अनलॉक 1 के दौरान विभिन्न समस्याओं से ग्रसित लोग बड़ी संख्या में उच्च अधिकारियों के कार्यालयों और आवासों पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में संक्रमण से बचने के लिए उच्च अधिकारियों ने भी समुचित सुरक्षा उपकरणों के इंतजाम किए हैं। डीआईजी रेंज राजेश मोदक द्वारा अपने आवास पर आने वाले फरियादियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गेट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग के बाद नाम, पता व मोबाइल नंबर नोट करने के बाद हैंड वॉश व सैनिटाइज किया जा रहा है, जिससे संक्रमण की संभावना को पूरी तरह खत्म किया जा सके। दवाइए हाँ ताकि कैसे रहना जरा तो होने लगते पर मत निकली वालों का पहले सवाल जवाब नौकर लगे तो कर बताइए सवाल जवाब गलत
हाँ, तो हमने कहा कि यार मतलब वो उनको टीआई को बोला कि ये कहा। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए डीआईजी रेंज राजेश मोडक ने बताया, तो वो जो भी उसमें अपनी तरफ से सुरक्षा के उपाय करना चाहें, जैसे इंफ्रारेड थर्मामीटर है उसका यूज़ करना चाहें, या लोगों को उनकी हिस्ट्री पूछे कि भाई आपको किसी तरह की परेशानी तो नहीं है, इस तरह के जो भी निर्देश उनको दिए गए हैं उसको फॉलो वो कर सकते हैं। और हैंड सैनिटाइज़र हो जैसे, और बूट या चप्पल का सैनिटाइज़र हो, इस तरह के जो सैनिटाइज़र्स होते हैं उसका इस्तेमाल करके प्रॉपर डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए ऑफिसर्स को जो निर्देश दिए गए उसका वो। सर आपके वहाँ भी सर गोरखपुर देवरिया अन्य जगहों से लोग आते हैं, सर उन लोगों से सर क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे पास जो लोग आते हैं, हम नॉर्मली ये प्रैक्टिस है कि हम लोग भी उनको गेट पे चेक करते हैं कि वो इंफ्रारेड थर्मामीटर से उनका टेम्परेचर ज़्यादा है कि अभी तक तो कोई ऐसा नहीं निकल आया है कि जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, या अभी तक किसी को हमने लौटाया नहीं अपने ऑफिस से, सभी को आने दिया ऑफिस में, किसी का भी हेल्थ ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। और हमारे यहाँ भी बाहर सैनिटाइज़र लगा हुआ है, हैंड सैनिटाइज़र है, बूट सैनिटाइज़र है, और हम उनको सोशल डिस्टेंसिंग में बिठाते हैं और फिर मिलके उनको उनकी समस्या का निराकरण करने के बाद उनको जाने देते हैं। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन की अध्यक्षता में जिलाधिकारी सभागार में गौ रक्षा संवर्धन समिति की बैठक की गई। बैठक के दौरान शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए गौ संरक्षण केंद्रों पर समुचित व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए जाने के साथ समय समय पर गौ संरक्षण केंद्रों में हो रहे जानवरों का स्वास्थ्य परीक्षण आदि किया जाए, इन विषयों पर संबंधित अधिकारियों से चर्चा की गई। बैठक में सीडीओ हर्षिता माथुर, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर, जिला पशु चिकित्सा अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। क्या-क्या एजेंडा बिंदु आपने रखे थे? क्या स्थिति है हम लोग के गौ संरक्षण का, क्या दूसरा के क्या स्थिति है, वो बाकी जानवर के कितने नंबर है, क्या स्थिति चल रहा है? सर अधिकांश गौ संरक्षण केंद्रों पे अधिकांश रख दिया गया है, और इस समय जो हमारी कैपेसिटी है सर, जो हम लोगों ने रखा हुआ है सर, इस समय ये सर सूची है सर, इसमें जो हमारे अस्थायी आश्रय स्थल हैं उनका भी रखा हुआ है, और कुछ हमारे कानूनी हाउसिंग है सर, कुछ बोला है गाजीगढ़ में सर, वहाँ पे 607 है सर वर्तमान में। खन्नी में भी लगभग तैयार है सर, थोड़ी सी कैपेसिटी से ज़्यादा होते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये है कि ओपन स्पेस वहाँ पे ज़्यादा है, में इस समय हमें भी थोड़ा कैपेसिटी है क्या, लेकिन अब वो ये बात होगी ना, 2018 से ही कई आपराधिक मामलों में फरार चल रहे 15,000 के वांछित मुस्लिम शेख उर्फ बाबू को पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी की मोटरसाइकिल और एक मोबाइल बरामद किया। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ ने अपने कार्यालय में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए बताया कि इस शातिर के खिलाफ कैंट थाने में 5 गोरखनाथ में गैंगस्टर सहित 2 मुकदमे, कोतवाली, सहजनवा, शाहपुर व राजघाट थाने में एक मुकदमा पंजीकृत है। नहीं, कुछ बरामद नहीं। एक मतलब चोरी की मोटरसाइकिल है और एक मोबाइल बरामद है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जनपद के वांछित इनामियों के प्रति लगातार
स्थानीय थाना और क्राइम ब्रांच उनके लिए दबिश दे रही है, कार्रवाई कर रही है। उसी के क्रम में कल मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर 15,000 का इनामी अपराधी मुजम्मिल, जो कि तुर्कमानपुर थाना राजघाट का रहने वाला है और 2018 से लूट और चोरी के मुकदमे में थाना सहजनवा और राजघाट से भी वांछित था। इसके ऊपर कुल मिला के 15 मुकदमे हैं और देर रात इसकी गिरफ्तारी संयुक्त टीम द्वारा की गई है। इसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल और एक अदद मोबाइल भी मिला है। इसके साथ अभी और पूछताछ की जा रही है कि इसके साथ साथ अन्य कितने लोग इसके साथ आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे। गौरतलब है कि ये दानिश और सुल्तान गैंग, जो कि चोरी और लूट की घटनाओं को कारित करता था, जिस पर कार्रवाई यहाँ जनपदी पुलिस द्वारा की गई है, उन्हीं से जुड़ा हुआ है। ये 2018 का मुकदमा था, जिसमें कि लूट की घटनाएं वहाँ ताबड़तोड़ हो रही थी सहजनवा में, और उस दौरान भी क्राइम ब्रांच और सहजनवा पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके इसके एक आपराधिक साथी नीरज कुशवाहा को जेल भेजा गया था। उसी समय से ये फरार चल रहा है और अभी जो पूछताछ अभी उसकी जांच चल रही है और इसके साथ कौन कौन लोग थे, किस आइडेंटिटी के साथ ये रह रहा था, इसने कहाँ कमरा ले रखा था, इन सारी चीज़ों की गहनता से जाँच की जा रही है। जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता द्वारा पांडेहाता, घंटाघर, रेती चौक व नखास चौक तक पैदल गश्त कर व्यापारियों को दुकान खोलने के साथ ही दिए गए आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया। वहीं दुकानदारों से सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करने की अपील भी की गई। इस दौरान क्षेत्राधिकारी कोतवाली बीपी सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जब आप माल यहाँ लगाओ कस्टमर कहाँ जाएगा? चूड़ी हटा सामान बाहर निकालकर तब सही ना बेचे, सामान ना बेचे। ये पहले भी सामान शटर के अंदर रखिए, काउंटर बाहर करते नहीं, काउंटर शटर के अंदर करिए, कस्टमर को खड़ा करिए बाहर। इस तरह कस्टमर गुजर के करना है, ले लेगी कोरोना। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा रजनीश दुबे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य से मेडिकल कॉलेज में शिक्षा देखरेख और व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की। इस दौरान गोरखपुर के एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में मौजूद बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गणेश सहित अन्य वरिष्ठ चिकित्सक और संबंधित अधिकारियों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में सारी सुविधाएं सुचारू रूप से जारी रखी जाएं, साथ ही संक्रमितों के इलाज के लिए आइसोलेशन वार्ड और बेड को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाकर उनके इलाज की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। वहाँ जनपद के भी दूसरे अन्य वेंडर्स को भी पैनल कर सकते हैं, दूसरे और एडजॉइनिंग जो जनपद हैं वहाँ से भी वेंडर्स ले सकते हैं, लेकिन काइंडली इसकी इवेंचुअलिटी के लिए आप पहले से पूरी वो आएगा वो मैन पावर और एक्टिव क्वारंटाइन बता रहे हैं। पावर आप इसमें डिप्लॉय कर लेंगे, तो ये इस पे कार्रवाई कर लीजिए। इसके अलावा एक चीज और भी है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में एक्टिव क्वारंटाइन बेड पे भोजन। जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन के निर्देशानुसार आगामी बरसात को देखते हुए बंधे पर स्थापित विभिन्न पंपिंग स्टेशन बरसात के दिनों में सुचारू रूप से काम करें, इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव और नगर निगम के मुख्य अभियंता इंजीनियर सुरेश चंद्र ने राजघाट से डोमिनगढ़ तक सभी पंपिंग स्टेशनों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जो भी खामियां मिली उसे बरसात से पहले ठीक करने का निर्देश भी दिया गया।
गेट को लेकर हाँ वो गेट को नीचे ऊपर कर काटता है, इसको स्पिंडल बोलते हैं। इस तरह गेट पूरा है, गेट को ऐसे और ये क्या वो बीच में लगा हुआ, उसमें चूड़ी बने हुए हैं, तो गेट के ऊपर ऐसे बोल लगा। तो गेट कैसे दिखता है, बंद हो रहा है? ये नहीं रहेगा, पानी आता रहेगा जहाँ पे ड्रेन है, जैसे मान लीजिए तो पानी एकदम फटा हुआ है, उसके साथ कठिन हो जाता नहीं होता, जाके पहले शुरुआत में हल्का मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया, पंपिंग स्टेशन हैं यहाँ पे शहर में, तो उनका निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण के समय चीफ इंजीनियर जो नगर निगम के थे, उसके अलावा इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो लोग थे और अन्य संबंधित जो लोग थे, उनको साथ में निरीक्षण किया गया। 11 अलग अलग पॉइंट से इनका निरीक्षण किया गया, रेगुलेटर्स का निरीक्षण किया गया। तो यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि अगर ज़्यादा बारिश होती है और बाढ़ ऐसे हालात होते हैं तो हमारी तैयारी क्या है, उन बंदों की क्या तैयारी है, इस सब का निरीक्षण किया गया। तो वहाँ पे जाके जो भी पंपिंग स्टेशंस हैं उनकी वर्किंग देखी गई कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नालों की सफाई को भी इसके अंदर देखा गया कि वहाँ पे चौक तो नहीं है, या जो उसके गेट्स होते हैं वो सही से प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देखी गई हैं और इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई जा रही है और आने वाली बारिश से पूर्व इसमें हम लोग बेहतर कर लेंगे। चेकिंग के दौरान कुछ निरीक्षण के दौरान सब कुछ खामियां देखिए, अलग अलग 11 पॉइंट्स पर अलग अलग कमियां पाई गई, कई जगह तो काफ़ी व्यवस्थाएं सही थी, तो इसके अलग से रिपोर्ट बनाई जा रही है। मूलतः हमारा इसमें यही इसका मेन प्रयोजन यह था कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो फिर हमारे स्टेशन की तैयारी पूरी है कि नहीं है, वहाँ पे जो मशीन्स हैं, मोटर्स हैं, वो सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, जो गेट्स हैं वो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई चौकिंग तो नहीं है। तो इन सब बिंदुओं पर देखा गया है, व्यवस्थाएं संतोषजनक मिली हैं, बाकी और उसमें जो कमियाँ उसको दूर कराया जा रहा है। नौसड़ एकला बागागाड़ा बाईपास बंधे पर बागागाड़ा 4 लेन से लगभग 200 मीटर आगे नौसड़ एकला बंधे के किनारे एक युवक का शव मिला। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे गीडा थानाध्यक्ष देवेंद्र सिंह व नौसड़ चौकी इंचार्ज अभय नारायण सिंह घटनास्थल पर पहुंचे, जहां मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मामले में सीओ कंपियरगंज दिनेश कुमार सिंह ने सिटी 1 से बात करते हुए बताया कि मृतक राजघाट थाना क्षेत्र के तुलसीदास इंटर कॉलेज के पास का निवासी है, जिसका नाम राजकुमार सिंह है, जो मूलतः देवरिया का रहने वाला है। रात में कोई ला करके एक लावारिस डेड बॉडी वहाँ डाल दिए थे, जिसके कि अब शिनाख्त हो चुकी है। राजकुमार सिंह सन ऑफ बृद्धि सिंह, ये भलुवनी देवरिया के रहने वाले हैं और यहाँ ये तुलसीदास इंटर कॉलेज है, उसी के सामने नार्मल करके कैंपस है, वहीं रहते थे। अभी ऐसी सूचना मिली है राजघाट थाने के अंतर्गत, और बाकी इसकी जांच की जा रही है, ऐसा भी होगा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम आने के बाद जैसा होगा उसे नियमानुसार कार्रवाई होगी। डेड बॉडी के पास से क्या चल रहा है? डेड बॉडी के पास से सर कुछ बरामद हुआ? डेड बॉडी के पास उनके बेल्ट, उनका पैंट और एक रुमाल बरामद हुई थी, और बाकी उनके पास कुछ नहीं था, केवल ऊपर संडो बनियान और नीचे कच्छा पहने हुए थे, शर्ट ऊपर नहीं थी। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रमुख सचिव खाद्य बीना राय ने गोरखपुर एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों से कहा कि मानसून को देखते हुए किसानों से गेहूं खरीद की गति में तीव्रता लाई जाए, वहीं भुगतान कर किसानों को हर संभव मदद मुहैया कराई जाए, जिससे किसान आने वाले मौसम के हिसाब से अपने खेतों में फसलों को उगा सकें।
इस दौरान ज्वाइंट सेक्रेटरी खाद्य जीपी राय, डीएसओ आनंद कुमार सिंह, आरएओ जितेंद्र राय सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। और अगर कार्ड नंबर नहीं है, इट मींस कि उसका आइडेंटिफिकेशन गेहूँ खरीद में जो हमारी टोटल अभी तक 52% हुई है परचेज, और एजेंटमेंट दिया है, कहीं ना कहीं ये बनेगा सर, बड़ा इशू बनेगा जी, क्योंकि ये इनको आइडेंटिफिकेशन बाकी लोग जो एक तरीका बताते हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। केंद्र सरकार द्वारा सभी प्रदेशों में 4 लेन का कार्य तेजी से चल रहा है। इसी क्रम में गोरखपुर में भी 4 लेन का निर्माण कार्य तीव्र गति के साथ किया जा रहा है। कार्य की प्रगति और गुणवत्ता के संबंध में असुरन से मेडिकल कॉलेज तक सड़क चौड़ीकरण के कार्य का निरीक्षण करने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे और कार्यदायी संस्था के संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर बरसात से पूर्व कार्य को गुणवत्ता युक्त कराने का निर्देश भी दिया। वहीं कार्य में बाधा बने अतिक्रमण को भी हटवाया। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया, सड़क चौड़ीकरण में जो भी किनारे के उसके साइड्स हैं उस पर कुछ जगह अतिक्रमण थे, तो उसके अतिक्रमण के लिए एक टीम बनाई गई थी जिसमें मैं खुद हूँ, ACM 1 हैं और इसके अलावा नगर निगम के लोग हैं और संबंधित विभाग के लोग भी हैं। तो जो भी ऐसे अतिक्रमण हैं जो सड़क चौड़ीकरण में बाधक काम करेंगे तो उसको हटवाया जा रहा है। और ये एक विस्तृत अभियान है जो कि आज भी चला है, कल भी चलेगा और इस तरह से ये पूरा अतिक्रमण हटवाया जाएगा। तो ये अभियान अभी चलता रहेगा और जनता से खुद ही अपील ये करना चाहूँगा कि वो खुद ही अपना अतिक्रमण स्वतः हटा ले अगर उनको लगता है कि अतिक्रमण है तो हटवा लिया जाए, और क्योंकि ये किसी प्रकार से कोई अतिक्रमण सड़क चौड़ीकरण में बाधा ना पैदा करे। अनलॉक 1 के दौरान प्रदेश सरकार के आदेशानुसार प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल आदि जगहों को खोल देने के बाद सड़कों पर आवागमन और भीड़ भाड़ काफी बढ़ गई है। वहीं लोग सड़कों पर बिना हेलमेट व मास्क लगाए निकल रहे हैं, जिससे दुर्घटना के साथ संक्रमण का खतरा भी बना हुआ है। इसे देखते हुए एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने यातायात विभाग के जवानों के साथ खुद सड़क पर उतरकर 2 व 4 पहिया वाहनों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया और सैकड़ों वाहन स्वामियों का चालान काटते हुए मास्क लगाने की अपील भी की।
बस से आने दो, यहाँ आने दो यार। अरे ना बेटी माँ को बता दो, दोनों लोगों को हेलमेट पहन के चलना है ना। तो सॉरी करते आप पढ़े लिखे भी लग रहे हैं, पढ़ा लिखा आदमी सॉरी करे तो माफ हो ही नहीं सकता। हम आपसे बड़े होंगे उम्र में, है ना। आपकी कितनी उम्र है? 60 से हमारी 55 है। हमें कहना पड़ रहा है आप हेलमेट पहनिए, बताइए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। काली फिल्म, सीट बेल्ट, गाड़ी कागज हैं? कहाँ से ला रहे हो गाड़ी? कसिया से? काली फिल्म लगती हुई है, काली फिल्म। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने बताया, एक तो मास्क ना पहनने वाले जो उनका हम लोग चेकिंग कर रहे हैं, और साथ में जो यातायात के नियमों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं उन लोगों के विरुद्ध भी हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं। कितने लोगों का अब तक हम लोगों ने लगभग 150 लोगों को चालान किया है, और मास्क लगाए हुए मात्र 2 लोग मिले तो उन लोगों 2 लोगों का 200 रुपये पेनल्टी वसूली है बिना मास्क की। हाँ, काली जो फिल्में लगाए हुए हैं गाड़ियों में उनका भी हम लोगों ने चालान किया है, हेलमेट नहीं लगाया उनका भी चालान किया है, जिसके नंबर प्लेट नहीं है उसकी भी चालान किया है। इस प्रकार से जो भी त्रुटियां पाई गई उनके अंदर चालान किया गया। बिल्कुल, ये तो रोज़ का काम है हमारा, चलेगा। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व उप जिलाधिकारी सदर गौरव सिंह सोगरवाल बेरीपार थाना अंतर्गत द्वारा ग्राम दिरधन सिंह में ग्राम वासियों को मोबाइल ओपीडी के जरिए स्वास्थ्य की सुविधाएं दी गईं तथा जागरूकता शिविर का आयोजन कर कोविड-19 के प्रति मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग करने की अपील भी की गई। वहीं मोबाइल ओपीडी के जरिए डॉक्टर की टीम के द्वारा ग्रामवासियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक दवाएं दी गई तथा कोरोना काल में स्वास्थ्य जागरूकता के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया। शिविर के दौरान तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव दीक्षित, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अनुराग जैन, नायब तहसीलदार सुमित सिंह कानूनगो, राधेश्याम शुक्ला आदि मौजूद रहे। अभी कोई दिखाने आ रहे हैं तो ज़्यादातर किस तरीके के हैं? प्रवासियों में बुखार की समस्या नहीं थी, बाकी जो लोग जैसे बुजुर्ग हैं जिनको सर जॉइंट पेन है या साटिका है तो वो ज़्यादा दिक्कत है, और उनको भूख नहीं लग रही है, किसी को सर घबराहट ज़्यादा हो रही है, तो वो सर अवस्था है वो तो आप मेडिसिन दे रहे हैं? जी जी, सारी मेडिसिन हमारे पास सब अपॉइंटमेंट है, फोना जो सिरप है सर, आयरन सिरप निकालिए, आयरन सिरप भी होगी ना? चलिए, आयरन सिरप है, मल्टीविटामिन दिखाइए, मल्टीविटामिन लो, एडल्ट वाला सर, ये मल्टीविटामिन है जो एडल्ट में देना है। कैल्शियम लीजिए एक पत्ता, कटा नहीं, डब्बा डब्बा निकालिए सर, ये पैरासीटामोल होगा? जी देखिए आपका ये है, देखिए कैल्शियम, ये कैल्शियम मैं दे रहा हूँ। अच्छा, आपका कैल्शियम है सर, इसमें विटामिन डी भी है, ऑब्जेक्शन करने का काम करता है। समाजवादी पार्टी के महानगर उपाध्यक्ष राहुल गुप्ता के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने लॉकडाउन के दौरान स्कूल की फीस और बिजली के बिल को माफ करने के संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि प्राइवेट सभी स्कूलों के 3 महीनों की फीस माफ की जाए, वहीं घरेलू और कॉमर्शियल उपभोक्ताओं के 3 महीनों का बिजली का बिल भी माफ किया जाए, जिससे लॉकडाउन के दौरान हुई समस्याओं से लोगों को निजात मिल सके। हम लोग आ रहे हैं भैया, सामने बताओ इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के महानगर उपाध्यक्ष राहुल गुप्ता ने बताया, जो है हमने ज्ञापन इसलिए दिया है कि डीएम को, गोरखपुर डीएम को हमने ज्ञापन दिया है कि कोरोना से महामारी से इतने लोग भारतवर्ष नहीं पूरे
पूरे विश्व में लोग परेशान हैं और उनको देखते हुए यहाँ के व्यापारी से लेकर हर छोटा वर्ग बहुत परेशान है। गोरखपुर के हर घर में गरीबी इस समय आ रखी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि गोरखपुर से डीएम से मैं मांग करता हूँ कि 3 महीने का बिजली का माफ़ कर दिया जाए और बच्चों को जो पढ़ाई कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, मैं चाहता हूं कि उनका भी फ़ीस माफ़ कर दिया जाए, 3 महीने का फ़ीस माफ़ कर दिया जाए। मैं मुख्यमंत्री जी से भी आह्वान करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी ये बढ़ाया जाए, क्योंकि लखनऊ में भी फ़ीस 3 महीने का डीएम ने माफ़ किया है। उसी तर्ज पे मैं गोरखपुर में भी मांग करता हूं डीएम साहब से कि 3 महीने का फ़ीस और 3 महीने की बिजली मुफ्त की जाए। उत्तर प्रदेश भारत स्काउट एंड गाइड जनपद गोरखपुर द्वारा आज भूखे और ज़रूरतमंदों में भोजन के पैकेटों का वितरण किया गया। भोजन वितरण में मुख्य रूप से जिला बेसिक शिक्षा विभाग के खंड शिक्षा अधिकारी नगर ब्रह्मचारी शर्मा ने नॉर्मल स्थित दलित बस्ती में जाकर ज़रूरतमंद और असहाय लोगों के बीच भोजन वितरण किया। भोजन वितरण नॉर्मल गोरखपुर स्थित अत्यंत ज़रूरतमंद एवं दलित बस्ती में किया गया। भोजन वितरण के पश्चात स्काउटिंग की पूरी टीम ने तुलसीदास इंटर कॉलेज चौराहे पर कोविड-19 से बचाव का प्रचार प्रसार सड़क पर पेंटिंग बनाकर किया। इस दौरान सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त हीरालाल यादव, सहायक सचिव ज्ञानेंद्र ओझा, जिला संगठन आयुक्त गाइड इशरत सिद्दीकी, मुख्यालय आयुक्त राजेश चंद्र चौधरी, जिला संगठन आयुक्त स्काउट सत्यानंद शर्मा, जिला प्रशिक्षण आयुक्त गाइड दुर्गावती धूसिया, जिला गाइड कैप्टन प्रतिमा शुक्ला, गाइड कैप्टन फौजिया इस्लाम सहित अन्य लोग मौजूद रहे। चलो तुम लोग दोबारा मत लो। करो। एक लोग एक ले इधर पूरा अंदर कर दो। इधर से आइए बीच में आइए। अपने एक और दे दीजिए। चलो आगे बढ़ो। मुँह करो चौधरी सर ले लीजिए। चौधरी सर को दो। चौधरी सर को दे दो। हटना इधर करो। सर खड़े रहिए आप भी। सर खड़े रहिए। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए नगर गाइड कैप्टन फौजिया इस्लाम व राजेश चौधरी ने बताया, जो इस लॉकडाउन में और अनलॉक में भी 2 जून की रोटी के लिए पेट भरने के लिए मोहताज हैं, कम से कम हमने एक टाइम तो भोजन दें। तो आज पूरी सब्जी के रूप में भारतीय स्काउट गाइड जनपद गोरखपुर की टीम ने, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके माँ बाप हैं जो इस समय बेरोज़गार हैं, उन्हें खाने कमाने का कहीं कोई ठिकाना नहीं है। इस कोविड-19 ने चारों तरफ अस्त व्यस्त कर दिया है, जनजीवन त्रस्त है। ऐसे में इन्हें कोई काम भी नहीं मिल रहा है। तो हमारी सोच स्काउट गाइड की संस्था के द्वारा हमने सोचा कि इन्हें ऐसे समय में हम सेवा कार्य के माध्यम से उन्हें लंच दें, कोशिश करें और ये कोशिश जारी भी रहेगी। आज हम लोगों ने स्काउट गाइड की तरफ से जो ये हैं जो मलिन बस्तियों में गरीब बच्चे हैं जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है, उनको हम लोगों ने अपनी तरफ से, अपनी संस्था की तरफ से सब लोगों ने मिलकर उसको बांटा और हम लोगों को बहुत अच्छा हुआ और बच्चे भी बहुत खुश हो गए। खुशी खुशी सब लोगों ने खाना खाया। हम लोग को बहुत खुशी हुई इसको बांट के और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
अनलॉक 1 के बाद शासनादेश के अनुसार धार्मिक स्थल, होटल सहित अन्य जगहों को खोलने का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में होटल के कर्मचारियों द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचने के लिए होटल में आने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रवेश द्वार पर मास्क लगाने की अपील के साथ यात्रियों की स्क्रीनिंग व ऑटोमेटिक हैंड वॉश मशीन में हैंड वॉश करने के बाद उन्हें होटलों में प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही व्यक्तियों के सामानों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं होटल के कमरों को व्यक्ति के आने से पहले कर्मचारियों द्वारा पीपीई किट को पहनकर पूरे करने की सुरक्षा मानकों के अनुसार साफ सफाई की जा रही है, जिससे संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके। Local authority. It's very nice. And these are the fresh pencils. You can use the fresh pen, and after using this, you can put it in. So, Mr. Chakravarti, from where are you traveling from? I'm traveling from Varanasi. So, where will your family and everyone stay? So, you can put the pen and put it after that. मीडिया कर्मियों से बात करते हुए होटल के कैंपस मैनेजर प्रवीण ने बताया, उनको हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा होटल हर तरह से सिक्योरिटी, हाइजीन और सेफ्टी के हिसाब से हमने तैयारी शुरू करी है। ताकि आप देख सकते हैं कि हम एंट्रेंस से ही हमने खुद सेल्फ सैनिटाइजेशन स्टेशन लगा रखा है, जहाँ पे गेस्टों को सबसे पहले सैनिटाइज़ किया जा रहा है। उनका थर्मल चेक होगा। उनके थर्मल चेक के बाद उनका जो भी लगेज या जो भी सामान आएगा उनको हम फॉगर मशीन से पहले सैनिटाइज़ करेंगे। उसके बाद जो भी गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए हमने यहाँ पे डिस्टेंस मेंटेनिंग का सारा लोगो लगा रखा है। डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उनकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, जैसे कि हमारे प्रोटोकॉल और मिनिस्ट्री ने दिया हुआ है, उस हिसाब से उनका एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी है जो कि उनको साइन करना है, जिसमें उनकी टेम्परेचर, बाकी वो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे, कितने दिन स्टे कर रहे हैं, ये तमाम जानकारी उसमें है, जिनमें उनको अपना साइन और सब कुछ करने के बाद हम फॉर्मेलिटीज़ पूरा करते हैं। हर वो चीज़ जो गेस्ट को दी जा रही है वो सैनिटाइज़ की हुई है, चाहे वो चाबी हो, एक पेन हो या एक पेपर हो। यहाँ तक कि हम कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना सामान खुद ही ले जाएं, ताकि कम से कम हम उनको टच कर सकें। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।